सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिहार में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए 2025-26 में 1,11,60,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। यह योजना परंपरागत विधाओं और हुनर को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिली है। बिहार राज्य के समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु निरंतर योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। 882 करोड़ का यह योजना है और यह मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में सीतामढ़ी जिले में यह निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के मुख्य जो घटक हैं उसमें जो पुराना सीता मां का मंदिर है उसका उन्नयन कार्य जो है वो 137 करोड़ है। 137 करोड़ है। टूरिज्म एवं टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह 728 करोड़ है और इसका 10 साल का मेंटेनेंस है वो 16 करोड़ है। कुल मिला के 882 करोड़ की ये परियोजना है और इसका कार्यान्वयन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसके तहत एक नई योजना की स्वीकृति दी गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न जो पास आउट हैं, जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिलेगी। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में ये काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12th पास हैं उनको इंटर्नशिप के रूप में 4,000 रुपए दिया जाएगा। ITI पास, डिप्लोमा पास को 5,000, स्नातक है, स्नातकोत्तर का मासिक इंटर्नशिप 6,000। अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु तो आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2,000 या अतिरिक्त 3 महीने तक का मिलेगा और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5,000 प्रति माह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। ये सीतामढ़ी जिले में। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल रोमिता, बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें 2-3 जो ऐसे चीज़ हैं जो प्रमुख माना जा रहा है। बता दें कि एक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है वो बढ़ाई गई है, उसको भी कैबिनेट में आज मंजूरी दी गई है। पहले जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 400 रुपया लोगों को मिलता था, 400 की जगह बढ़ाकर 1,100 रुपया किया गया। और इसके साथ साथ बता दें कि जो माता जानकी के जो जन्म स्थल है सीतामढ़ी पुनौरा धाम, वहाँ पर भव्य मंदिर बनाने की को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। 882 करोड़ रुपया की लागत से वहाँ पे मंदिर बनेगा अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर। इसके साथ ही साथ जो प्रतिज्ञा योजना के तहत जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार सृजन के लिए और साथ ही साथ जो उनको इंटर्नशिप के लिए जो है सरकार राशि देगी। और जो बिहार में जो युवा रहकर जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको 4,000 रुपया पर महीना मिलेगा। इसके साथ ये जो राशि है जो 3 महीनों तक मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर बिहार से बाहर जो राज्य रहते हैं युवा, जो बिहार के ही रहने वाले, मूल निवासी बिहार के ही रहने वाले दूसरे राज्य में रहते हैं, तो उनको 4,000 की जगह 5,000 मिलेगा। और ऐसे में बता दें कि कई जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो
कई अधिकारी हैं उनकी जो तबादले हो रही थी, तबादले पर भी रोक लगा। और इसके साथ साथ जो खासकर जो देखा जाए माता सीता जानकी की जो जन्मस्थल पुराना धाम को लेकर जो मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण होने की बात की गई है, उसको लेकर जो कहा जाता है पर्यटकों को काफ़ी सुविधा होगी। जो सीतामढ़ी और जो अयोध्या की जो दूरी है उस बीच में जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ वंदे भारत ट्रेन भी चलाने की अनुमति दी थी और साथ ही साथ दोनों का जो कनेक्टिविटी है, रेलवे का जो कनेक्टिविटी डबल जोड़ने की भी बात कही थी। और ऐसे में लेकर जो है आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और तमाम बिंदुओं पर जो प्रस्ताव है वो मुहर लगी, अंतिम मुहर लग गया है। अब जो है अब इसके साथ साथ एक और जिक्र कर लिया जाए तो हाल ही बिहार में इसी साल चुनाव है, 2-3 महीने के बाद बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव होगा। चुनाव को लेकर जो है जो सरकार द्वारा जो बैलेट पेपर होता है और उसको जो प्रिंटिंग के लिए जो कोलकाता का जो सरस्वती प्रिंटिंग उसको अनुमति दी गई कि वहाँ से ही सरकार, राज्य सरकार जो है वो प्रिंटिंग करवाएगी। इसके साथ साथ अगर बात कर लिया तो कलाकारों को 3,000 रुपये जो पेंशन है, पेंशन मुख्यमंत्री देंगे। कलाकार पेंशन योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए तो जहानाबाद में जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसके तहत जहानाबाद में सिंचाई परियोजना को लेकर 42 करोड़ रुपया की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री प्रज्ञा योजना की बात तो हमने पहले ही किया। इसके साथ साथ नीतीश कैबिनेट में जो है सेवा प्राप्त मुख्य न्यायाधीश को घरेलू सहायता नियमावली 2025 की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ जो सरस्वती प्रेस लिमिटेड है उसको कोलकाता को मंजूरी दी गई। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी बैलेट पेपर वगैरह छपेगा उसको लेकर यह दी गई है। और इसके साथ साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों को अब इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान मिलेगा। सेवानिवृत्त जो अपर पुलिस अधीक्षक है रामाकांत, उनकी जो कैबिनेट में जो उनका जो रिटायरमेंट हो रहा था इसी माह उसको बढ़ाकर किया गया 30 जून 2026 तक, उनको 1 साल तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें कई जो है निर्णय लिए गए। जो निर्णय 2-3 जो निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री प्रज्ञा योजना, उस योजना के लिए जो लगातार जो है हाल ही में इससे पहले अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 7 निश्चय योजना चला रहे, 7 निश्चय योजना के तहत जो है जो बेरोजगार जो युवा हैं उनको 1,000 रुपया पर महीना भी देते हैं। और इसके साथ साथ 7 निश्चय योजना के तहत और एक तरफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी जो है वो भी दी जाती है कि अगर 12th के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनको 4 लाख रुपया तक जो सरकार लाभ के लिए देती है। तो ऐसे में प्रज्ञा योजना के लिए जो शुरुआत की गई उससे लोगों को जो है सहूलियत मिलेगी, खासकर गरीब बच्चे को लेकर जो पढ़ाई कर लेते 12th के बाद, लेकिन जब सरकारी जॉब के लिए या कहीं भी फॉर्म भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, इसके वजह से हुआ जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते, उसके लिए जो सरकार है सहूलियत दे रही है। और इससे पहले जो है 7 निश्चय योजना में भी उसी तरीके से 24 महीने तक के लिए 1,000 रुपया दिया करती थी सरकार। अब जो है उसकी प्रज्ञा योजना के तहत जो है उसकी राशि जो 4,000 रुपया बढ़ाया गया है, 4,000 रुपया पर महीने जो है सरकार देगी। यानी कि कह सकते हैं 3 महीना अगर सरकार देती है तो 4-3 12,000 रुपया जो है सरकार हर एक युवाओं को देगा। प्रशिक्षण भी लोगों को की जाएगी कि किस तरीके से जो है इंटर्नशिप करने के बाद जो 12th के बाद लोगों को काफ़ी सपना रहता है कि हमको किसी को बैंकिंग क्षेत्र में सेक्टर में जाना रहता है, तो वहाँ की जो पहले होती है कि ट्रेनिंग की करवाई जाती है, उसके बाद ही आगे जो लोग हैं जाते हैं। तो उसके लिए पहले से जो राज्य सरकार जो प्रशिक्षण देने के लिए भी जो लोगों को राशि मुहैया करवा रही है कि आप इस राशि का लाभ उठाएं और जो अपने जो आगे के जो भविष्य जो तलाश है उस भविष्य में साकार बने, इसलिए सरकार जो आपको मदद कर रही है। जी रोमिता। विवेक, कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार वासियों को सौगात दी गई है, तो इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? युवाओं को भी एक महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दा बनाकर बैठक में उन्हें भी काफ़ी लाभ दिया गया है, तो इससे कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले लगातार कैबिनेट की जो बैठकें हो रही है, कैबिनेट के बैठके में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो है
जो गरीब बच्चे लोग जो शादी नहीं अपने बच्ची को शादी करवाने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ता था, उसके लिए भी सरकार जो है राशि कुछ मुहैया करवाई है। इसके साथ ही साथ जो पंचायत लेवल पर जो सामुदायिक भवन है, विवाह कन्या योजना के तहत वो सामुदायिक भवन भी वो बनवा रही है सरकार। कुल जो है 38 जिलों में जो है तमाम जो प्रखंड 543 जो प्रखंड तमाम प्रखंडों में जो है इस तरीके से जो है इस भवन को बनाया जाएगा। वहाँ पर जो है गरीब बच्ची के जो है शादी वो सरकार अपने खर्चों पर खर्चों पर जो है सरकार करवाएगी। और इसके साथ साथ देख रहे होगा हमेशा कि बिहार में जब जो सामूहिक जोड़ी भी शादी होती है तो उस समय भी सरकार जो है लगातार उन लोगों को जो लोग संगठन करवाते हैं सामूहिक शादी, उनको सरकार भी मदद करती है। तो ऐसे में कह सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले जो है सरकार जो लगातार जो कोई भी कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहती है। हाल ही में देखे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपया मिला करता था, 400 रुपया की जगह 1100 रुपया बढ़ाया गया। जो विपक्ष के जो लगातार सवाल उठा रहा था, विपक्ष एक तरफ जहां कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी 2500 रुपये देने की बात कर रही है, तो ऐसे में लेकर जो है अब राज्य सरकार जो है उनके हाथों से निवाला छीनते हुए सीधे तौर पर जो है बिहार की जो जनता है और बिहार की जो जनता उनको 400 रुपये की जगह 1100 रुपये देने की बात कही। और ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव पर कितना इसका असर पड़ता है, क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, तमाम बैठकों में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। आज ही जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हैं जो उसको आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। और इसके साथ साथ जो है पुराना धाम के जो मंदिर है, वो मंदिर के लिए भी हाल ही में कहा गया था कि वहाँ पे बनेगा, लेकिन वो मौखिक बयान था। आज लिखित एक कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद मंजूरी मिल गई है कि वहाँ पे भी जो है अयोध्या का तर्ज पर जो है बिहार में भी सीतामढ़ी में जो पुराना धाम है वहाँ पे मंदिर बनेगा। यानी कि कह सकते हैं चुनाव से पहले राज्य सरकार जो कैबिनेट में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है। जी, चुनाव से पहले राज्य सरकार की बहुत बड़ी पहल है ये जनता के लिए। धन्यवाद विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।